10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का 18वां हिसाब है और ये प्रोग्रेशन का सिलेबस के अनुसार लास्ट पार्ट है। इसमें और हिसाब बढ़ेगा अन्य राइटर से केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल का बहुत सारा हिसाब बाद में हम जोड़ेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार तुम लोगों का इस पार्ट में 3 हिसाब बतलाएंगे और तीनों आज समाप्त होने जा रहा है। तो 18वां हिसाब है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। इसमें आकृति दी हुई है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो केंद्र की चर्चा है, इसका मतलब वृत्त होगा ही। तो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, जैसे इसको केंद्र ए मान लो। तो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, यानी कि हिसाब का कथन क्या है इसको समझ लो। एक केंद्र लेंगे, ठीक है जी। इसका ये चूंकि केंद्र वृत्त का ये होता है, केंद्र वृत्त में होता है ना, वैसे गोला में भी होता है। तो यहाँ पर ये वृत्त की चर्चा है। तो मान लो इसका त्रिज्या हुआ, केंद्र ए हुआ, ये बी त्रिज्या हुआ। तो प्रश्न के अनुसार इस त्रिज्या को लेकर के एक अर्धवृत्त खींचेंगे। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है? तो 0.5 cm। अब फिर देखो, यहाँ से वृत्त नहीं बनाना है, सर्पिल है। सर्पिल का अर्थ होता है, जैसे देखो आकृति ही सर्पिल का कैसे बनता है। अब यहाँ से फिर त्रिज्या अलग लेंगे, ये अर्धवृत्त हुआ। देखो इसको मान लो PQ। PQ एक सरल रेखा है, एक केंद्र हुआ। AB त्रिज्या लेकर के अर्धवृत्त खींचा गया है चित्र में। इसके बाद ये भी अर्धवृत्त है। इसके बाद ये ऐसे पहले हम चित्र ही बना लेते हैं। इसको सर्पिल कहते हैं, इस टाइप की आकृति को। इसमें ध्यान से देखोगे तो ये जो अर्धवृत्त है इसका त्रिज्या AB हुआ। त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका AB हुआ, तो ये अर्धवृत्त का त्रिज्या R1 मान लेते हैं। इस अर्धवृत्त का, ये पहला अर्धवृत्त का। अब फिर यहाँ से देखो, यहाँ से जो अर्धवृत्त प्रारंभ हुआ है ये हो गया तुमको दूसरा अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त का त्रिज्या अलग होगा, इसका R1, तो इसका मान लो R2 हुआ। फिर यहाँ पर जो गए हम लोग, तो यहाँ से ये अर्धवृत्त हो गया तीसरा अर्धवृत्त। तो इसका त्रिज्या अलग होगा ना, R3। अब फिर यहाँ से यहाँ जो आया है तो ये एक अलग अर्धवृत्त बन गया। सर्पिल में होता ही ऐसा है। तो इस अर्धवृत्त का त्रिज्या तुम मान लो R4, R1
दूसरा हो गया R2, तीसरा R3, चौथा R4। यहीं तक हम लोग लेंगे, ये वाला मिटा देते हैं। ये चित्र जो दिया हुआ है ना उसी के अनुसार बनाए हैं। इसके बाद बड़ा चित्र नहीं, इतना ही में काम चल जाएगा। तो सर्पिल का अर्थ समझो। देखो, सर्पिल का अर्थ होता है इस टाइप की आकृति सर्पिल कहा जाता है। घुमाते जाओ तो यहाँ ध्यान से देखो, पहला अर्धवृत्त ये हुआ ना, पहला अर्धवृत्त। इसके बाद एक रेखा खींच दो, ये हो गया तुमको दूसरा अर्धवृत्त, ये वाला, ये तीसरा अर्धवृत्त, ये चौथा अर्धवृत्त। सबकी त्रिज्या अलग अलग होगी। इस टाइप से ये दिखाया गया है। इसको तू लोग समझा ना, सर्पिल का क्या अर्थ हुआ। इसी तरह घुमाते जाओ, जितना घुमाओगे इस तरह की आकृति को सर्पिल बोला जाता है। अब इसमें दिया है पहला अर्धवृत्त का त्रिज्या R1 कितना है तो 0.5 cm। दूसरे अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो गया तो 1 cm। तीसरे का, ये तीसरा जो है इसका 1.5 cm, चौथा का 2 cm। इसी तरह से ये AP है। इसमें कह रहा है इस तरह टोटल 13 अर्धवृत्त बनता है। जैसे ये पहला हुआ R1 त्रिज्या वाला, दूसरा R2 त्रिज्या वाला, तीसरा R3, चौथा R4, पांचवा R5, छठा R6, तो 13वां R13 होगा ना। तो कुल लंबाई कहता है निकालने के लिए, यानी 13 ठोस ये सर्पिल बना है तो 13 अर्धवृत्त बनेगा। तो 13 अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई कितना होगी। तो ये अर्धवृत्त मान लो तार से बनाया है, तो फिर ये तार का है, तो इस तार की लंबाई, इस तार की लंबाई 2, तीसरा, चौथा, इस तरह 13 ठो ये अर्धवृत्त बनता है इस चित्र में। तो टोटल अर्धवृत्त की लंबाई, तो अर्धवृत्त की लंबाई का अर्थ हुआ परिधि, आधा परिधि। जैसे कोई वृत्त है, ये केंद्र O हुआ, मान लो इसका त्रिज्या R है, तो पूरे वृत्त की परिधि का क्या, परिधि तो जान रहे हो ना, पढ़ा दिए हैं। परिधि वृत्त का वह भाग होता है जो एक वृत्त को घेरे रहता है। परिधि वृत्त के एरिया को घेर लेता है। यहाँ पर मान लो एक फुट्टा गाड़ दो, यहाँ पर गाड़ दो, यहाँ पर पोल गाड़ दो और तार से इसको घेर देंगे, तो ये कितना तार लंबाई, तार की लंबाई क्या होगी। यहाँ से तू धागा डालो, ऐसे ले जाओ, यहाँ तक धागा लाओ और दोनों को जो मतलब फैला करके देख लो, यही हो गया परिधि। इसको अगर हम आधा कर देंगे तो ये आधा लंबाई हुआ, यानी आधा परिधि हुआ। पूरा परिधि कितना होता है, परिधि बराबर 2πr होता है। सरकमफेरेंस बोला जाता है इंग्लिश में, 2πr पूरा परिधि, पूरा का लंबाई। तो ये तो आधा है ना, तो अर्ध परिधि हुआ। तो आधा हो गया पूरा परिधि की लंबाई 2πr, तो आधा का 2πr में भाग दे देंगे 2 से, ये अर्ध परिधि हो गया तुमको। ये हुआ 2 से भाग देने पर πr। अब ये हो गया, इसकी लंबाई निकालेंगे तो πr होगा। अब इसमें R1 त्रिज्या वाले अर्ध परिधि की लंबाई, तो R1 त्रिज्या वाले का क्या होगा, R1 त्रिज्या वाले परिधि की लंबाई इसका होगा πr है ना, तो R1 लिए हैं तो πr1 होगा।
पाई R1, पाई का मान पोस्ट में है 22/7 रखिए, जो हम लोग बाद में रखेंगे। पाई R1 का मान कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 cm होगा इतना जी। इसको हम लोग 0.5 पाई cm लिख सकते हैं। अवश्य। अब R2, ये जो हो गया R2, ये अर्ध परिमिति कितना होगा, तो ये होगा तुमको R2 त्रिज्या वाले, R2 त्रिज्या वाले परिधि की लंबाई, अर्ध परिधि, ये होगा पाई R2 होगा, इसका मान हो गया पाई, और R2 का मान 1 cm है, तो 1 cm, यानी ये 1 पाई cm हो गया। इसी तरह R3 त्रिज्या वाले अर्ध परिधि की लंबाई पाई R3 होगा। पाई को फिलहाल रहने देते हैं। R3 का मान कितना है 1.5 cm, तो पाई गुने 1.5 cm, तो ये हो गया 1.5 को पहले लाएंगे तो 1.5 पाई cm। R3 यानी तीसरा का हम लोग अर्ध परिधि निकाल लिए। इसी तरह फिर हम लोग R4 त्रिज्या वाले अर्ध परिधि की लंबाई निकालेंगे, तो पाई R4 होगा, पाई गुने R4 का मान दिया है 2 cm, ये हो गया 2 पाई cm, तो 13 तक निकालना है। तो R1, R2, R3, R4 जो निकला है एक्चुअली ये AP में होगा। जैसे इसको क्रम से सजाने पर पहला होगा R1 त्रिज्या वाले परिधि की लंबाई 0.5 पाई cm, 0.5 पाई cm। R2 का कितना है मान निकला है, तो 1 पाई cm, 1 पाई cm। R3 वाला का मान निकला है 1.5 cm, 1.5 पाई cm। R4 का कितना निकला है, तो 2 पाई cm। cm को कुछ देर के लिए गौण कर दो, तो ये 0.5 पाई, दूसरा हो गया 1 पाई, तीसरा हो गया 1.5 पाई, चौथा हो गया 2 पाई, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह R13 तक जाएगा। इसको 13 अर्धवृत्त का लंबाई जोड़ना है। प्रश्न के अनुसार अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई निकालिए। ये पहला सर्पिल है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, इस तरह टोटल 13 बनेगा। तो प्रथम की लंबाई, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से ये लंबाई निकल गया, तो 13वां भी निकलेगा। अगर ये AP में होगा तो सबको जोड़ देंगे, तो AP में है तो इसको पहला पद हम लोग मानेंगे, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो AP में है कि नहीं है, इसके लिए D का मान निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1, A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो D का मान अगर एक समान होगा तब तो ये AP में है, अन्यथा AP में नहीं है। तो A2 का मान हो गया 1 पाई माइनस A1 का मान हो गया 0.5 पाई। पहले एक को हम लोग निकाले तब देखते हैं। एक
पाई कॉमन आ गया ना, पाई कॉमन 8 माइनस 0.5, 0.5 का अर्थ होता आधा, तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा यानी 0.5 आएगा ना, तो 0.5 और ये पाई 0.5 पाई। डी का मान इसमें हुआ, दूसरा में से पहला घटाए, फिर डी का मान तीसरा में से दूसरा घटाओ, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू हो गया 1.5 पाई माइनस A2 का वैल्यू हो गया 1 पाई। तो इसमें पाई कॉमन ले लेंगे तो 1.5 माइनस 1, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 0.5, तो 0.5 पाई। फिर डी का मान निकालेंगे, अब A4 में से A3 घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरा पद, तो A4 का मान हो गया 2 पाई, A3 का मान हो गया 1.5 पाई। अब देखो 2 पाई में से 1.5 पाई घटेगा तो क्लियर है 0.5 पाई होगा। अब डी का मान देखो यहाँ 0.5 आया, 0.5 पाई, दूसरे तीसरा में से दूसरा घटाए तो पर भी इतना ही, चौथा में से तीसरा घटाए तो पर भी इतना ही, यानी डी का मान इसमें एक समान है, इसलिए यह एपी में है। तो डी का मान कितना निकला, पहला पद हो गया तुमको A1 बराबर 0.5 पाई, डी का मान निकल गया 0.5 पाई। ए और डी का मान एक समान हो गया। पदों की संख्या कितना है, तो 13 सर्पिल का लंबाई निकालना है। पदों की संख्या 13 हो गया, तो n बराबर हो गया कुल पद 13। अब हम लोगों को 13 सर्पिल का योग ज्ञात करना है। अब इसमें ए का मान निकल चुका है, पहला पद, पदों की संख्या 13, 13 सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है। कॉमन डिफरेंस डी का मान निकल गया है, तो फार्मूला होता है Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1d कोस्ट n/2। n का मतलब हुआ 13 पद है, तो S13 2, ए का मान हो गया तुमको 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n का मान हो गया 13 माइनस 1, डी का मान हो गया 0.5 पाई, बड़ी कोष्ठ n/2, n का मान हो गया 13/2। इसको हल करेंगे तो देखो 0.5 को 2 से गुना करेंगे, आधा को 2 से गुना करेंगे 1 होगा ना, तो 1 पाई प्लस 13 में से 1 गया 12 गुने 0.5 पाई, इधर हो गया 13/2, ये हो गया 1 पाई प्लस 12 पंचे 60 यानी 6 हुआ, 6 पाई 13/2 गुना में 6 1 7, 7 पाई गुने 13/2। पाई का मान कहता है 22/7 लीजिए, तो 7 गुने 22/7 गुने 13/2, 7 7 कट गया, 2 को काटेंगे 22 को, 11 को 13 से गुना करेंगे तो ये 143 होगा। तो S13 यानी 13 पदों का योग, 13 का मानी की लंबाई का योग कितना हो गया, तो 143। हम लोग सेंटीमीटर शुरू में छोड़ चुके थे, तो इतना सेंटीमीटर सर्पिल की लंबाई होगी। तो ये हिसाब पूछता नहीं है, लेकिन कोर्स में दिया है तो जरूरी है, तो उसको तो लोग संभवतः समझ गया होगा।